भला बुरा से हो हारो तुम भी को सूर्य जी के भगवान बहुत याद करते हैं, नेत्र से अश्रु प्रवाह करते हैं। माता आज देव की पूजन की थाली लेकर के जाती है, द्वार के थाली को रख करके रुदन करने लगती है। वसुदेव जी के पास जाकर कहते क्यों जी आप नैया के पिता नहीं है क्या?
उन्होंने कहा, क्यों देवी ऐसी बातें बोल रही हो? क्यों आप एक बार भी अपने पुत्र का विषय में जानना भी नहीं चाहते हैं? जब से गुरुकुल से आया है तो हमारा कन्हैया इस प्रकार उदास रहता है। वसुदेव जी कहते, देव जी देखो, जितने वर्षों तक आपसे कन्हैया पिछड़े थे उतने वर्ष तक हमसे भी पिछड़े हुए थे। जब आप नहीं जान पाती तो मैं कैसे जान पाता? 11 वर्ष 56 दिन के बाद भगवान आए थे मथुरा का, और इस प्रकार से आज उद्धव जी को भेजा गया है। और उद्धव जी जब वृंदावन में गए हैं तो उद्धव जी की मुलाकात गोपियों के साथ होती है। सभी अपने अपनी वार्ता को सुनाते हैं। अंत में उद्धव जी महाराज सबसे जिज्ञासा करते हैं कि कृपया माता यशोदा की पता को बताओ। इतना सुनते सभी ग्वाल वालों ने कहा, लो, कितने वर्षों बाद कन्हैया को याद नहीं आई तो अपने मित्र उद्धव को भेजे हैं, स्वयं नहीं आए हैं। कितने बड़े छलिया हैं। कन्हैया का काली कमड़ी पहन करके भगवान के मोर मुकुट को लगा करके आए हैं, जिससे कि कुछ क्षणिक मात्र के लिए शांति प्रतीत हो। कितने बड़े छलिया हैं। और याद भी आई तो हमारी नहीं माता यशोदा कहती कि देखो, आप यहाँ से जो ये जल का प्रवाह निकल रहा है, इस जल के प्रवाह को पकड़े 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 जहां से निकलती है वहां तक चले जाना। जहां पे ये शेष होगी वही यशोदा मैया का घर है। उद्धव जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर इससे इसका क्या संपर्क है? उन्होंने कहा, देखिए, जब से कन्हैया हम सबको छोड़ कर उस समय से माता यशोदा, राधा रानी, गोपियां घरों में रोते रोते अपने नेत्रों से जितने भी आंसू को बहाई है, इस नेत्र पर आंसू से जो प्रवाह बना है, यही प्रवाह आज नाले के रूप में धारण करनी है और मानो एक गंगा की जैसे तरंग बहती है। इतने वर्षों से छोड़ करके कन्हैया गए, इनके पिरवल में नेत्रों से अश्रुपात करते। आज उद्धव जी महाराज की प्रथम घंटी बज जाती है। उनके पास जो अपने देव बृहस्पति के जो अभिमान का, ज्ञान का, इसका चूर हो गया, लेकिन फिर भी उद्धव जी माने नहीं। उद्धव जी यशोदा के पास जाते हैं। अंत में यशोदा के पास जाके उनके भी प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। और देखते देखते यहाँ पे सरस्त होकर के गोपियां कहती है कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो है धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम है। आठों याम प्रत्येक सोते बैठे कृष्ण का ही याद आती है। आज मधुबन में गए हैं कन्हैया, जिसका नाम निधिवन है, जो वृंदावन गए हैं और निधिवन जी का भी दर्शन किए हैं। कहते हैं यहाँ के वृक्षों का महिमा है कि जो भी यहाँ पे आते हैं ये संपूर्ण ही भक्तिमय हो जाते हैं। ये जितने भी जड़ होते हैं वृक्ष, उसमें सब में चेतना प्राप्त हो जाती है। सभी भगवान के साथ ये वृक्ष रूपी चेतना रूपी वृक्ष नृत्य किए थे रासलीला में। आज निधिवन में उद्धव जी महाराज गए हैं, वृक्षों के पीछे छिप करके गोपियों राधाओं का बातों को सुन रहे हैं। और कहते हैं, गोपियां कह रही हैं राधा रानी से, क्या राधा रानी, क्या कन्हैया आपको कभी स्वप्न भी नहीं आते हैं? राधा रानी कहती है कि स्वप्ने निराहारे मम ही शौतः विवाहे सपनों की वादा, ये निद्रा मम बैरिणी। ये तो लगता है कि निद्रा ही अब बैरिणी हो गई है, ये हमारी शौत है। कन्हैया जब से छोड़ करके गए हैं हमें तो नींद ही नहीं आती है, और जब हमें नींद नहीं आएगी तो ये स्वप्न कहाँ से आएंगे? और इसी प्रकार राधा रानी के विह्वल भाव को सुन करके उद्धव जी की दूसरी घंटी बज जाती है। उड़ते उड़ते एक
मधुर होकर के काली काली मधुमक्खी माँ उड़ते हुए उनके वस्त्रों से जाती चरणों पे कहती कि देखो ये फिर काली कमरी वाला, काली अनूठे रूप वाला हमें छलने के लिए आया है। ये काले रंग वाले से तो हमें बहुत ही भय हो गया है। जिस प्रकार कृष्ण काले वर्ण उन्होंने छल करके चला गया, और इसी प्रकार हमें तो लगता है कृष्ण काले रूप में मधु बन करके यहाँ पे आया है, और इस प्रकार भंवड़ा बन करके भ्रमण कर रहा है और हमारे चरणों में गिर के क्षमा मांग रहा है। आज उद्धव जी महाराज वहां पे गए हैं और उद्धव जी ने कहा कि देखो, जो निराकार है परमात्मा, जिसका कोई सगुण नहीं है, जो किसी रूप में नहीं है, उसको तुम परमात्मा मानती हो, उसको तुम जीव मानती हो। गोपियों ने कहा अच्छे बड़े आए आप हमको निराकार सगुण का समझाने के लिए। आज गोपियों ने उनके सभी खोल पट्टी को खोल दिया है और कहती कि अगर वो कन्हैया निराकार है, वह जीव नहीं है, उसके हाथ पैर मुख नहीं है, तो बताओ वही निराकार जीव, वही निराकार जीव रूप में कैसे आया? कैसे अपने हाथों से बंसियों को पकड़ा, कैसे अपने हाथों से हम सबको गलवैया देकर के नृत्य किए, कैसे इन हाथों से मक्खन को चुरा करके भक्षण किए, कैसे अपने पांव के इस द्वारा गौचारण करने जाते थे, कैसे अपने होठों पे पत्थरों पे बंसी को रख करके हम सभी गोपियों को नाम को पुकारते थे। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस निराकार सगुणकार का इतनी सुंदर वेदना दे करके आज उद्धव महाराज को सभी ज्ञान उनका भंग हो जाता है और कहती है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस के नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, रात के होते हैं सौदे, पिया सर के होते हैं सौदे, आशिक़ नहीं है।
क्रोधी है, जिनको लगता है ये कथा तो हम बार-बार सुनते हैं, कितने के मुख से हमने सुना, अब क्या सुनना है। कोई कुछ भय न रखता है, कोई जात पात की भावना रखता है, कोई बड़े छोटे की भावना रखता है, कोई कथा को ही तुच्छ समझता है। ऐसे दुर्लोभी पापी भी अभी भी इस यहाँ स्थान पे होकर के भी नहीं सुना, नहीं आए। इससे बड़ा सर झुकाने वाले पापी जो यहाँ के सर न झुकाया, अब उसका सर कहाँ झुकेगा, इसका आप सभी अनुभव कर सकते हैं। जो असल में है मासे में डूबे, उन्हें क्या जिंदगी, जो असल में है मासे में डूबे, उन्हें क्या जिंदगी, जो उतरती है जगती मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है, जिसको इस रस का लग नहीं लगा है, कभी उससे ज्यादा अनुरोध न करे कि चलो आज कथा हो रही है, सुनने चले। आपके परिवार में कथा हो रही है, यज्ञ होने जा रहा है, उसमें से कोई ना आए, उसमें से कोई गाने का आग्रह भी न ले, कभी उसके सामने ज्यादा गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भोग, उसका कर्म, उसका सत्य होकर के भगवान उसका हरण करते हैं। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते है जग से प्यारे, जो प्यारे, वो है जग से प्यारे। जिसकी नजरों में वो नजर आए, जिसकी नजरों में वो नजर आए, वो जग तेरे नहीं है, ये तो मेरी बात होगा, ये तेरे बस की नहीं है, ये तो मेरी बात होगा, जिंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो मेरी बात भगवान का यज्ञ कराना, भगवान की कथा सुनना, कथा सुनाना, ये सबकी भाग्य की बात नहीं होती है। भगवान जिसका चयन करते हैं, भगवान जिसको चुनते हैं, मान लो यहाँ की, मान लो केवल उस गांव की
अगर मान लो संख्या अगर 30-40 हजार की है और इसमें से मान लो 100-500 आप आए, तो ये केवल इसमें से भगवान ने सिलेक्शन किया है, चयन किया है। आपके भाग्य में भगवान ने इस कथा का भाव को दिया है, तभी आपको जागृत करके भगवान ने यहाँ पर पीछे लेकर गए। जय जय। ऐसे तो मैं किसी से आशा रखता नहीं, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि 100 की भीड़ में अगर एक भी अगर कथा के विषय में जान जाते, अगर कथा के राह पे चलने लगे, तो इससे मैं समझूंगा कि मेरे कथा कहना सार्थक हो गया। इसलिए सभी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद मानता हूँ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज उद्धव जी महाराज का विमान शुरू हुआ। आज गोपियों के चरणों के धूल को उठाए हैं। वंदे नंद प्रज स्त्रीणाम पादरेणोमभिक्षरसः याशां हरिकथोद्गाता पुनाति भुवनत्रयम्। आज उद्धव जी उनके चरणों को तो नहीं पकड़ा, कहते कि मैं आपके चरणों के तो भागी भी नहीं हूँ, मेरी इतनी बड़ी महानता नहीं है, मैं तो आपके चरणों की धूल का एक कण भी हूँ। और इसको लगाकर माथे से भगवान उद्धव जी भगवान कन्हैया के पास जाते हैं। कन्हैया के पास जाकर के उदास अवस्था में बैठे कन्हैया कहते, उद्धव जी क्या बात है, आप इतना उदास होकर बैठे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि हे कन्हैया एक बात बताओ, जब तुमको परसों नहीं जाना था तो फिर सबको इस प्रकार सब आशा देकर के क्यों परसों का बोल के चले गए? जब तुमको कई वर्षों तक नहीं जाना था फिर इसको क्यों तुमने बोला? तुम उन सभी गोपिकाओं माताओं को छोड़ के विरह गए, ऐसे किस प्रकार निर्दयी होकर यहाँ पे वास कर रहे हो कन्हैया? भगवान कहते हैं हे उद्धव जी आप अपने नेत्र को बंद करिए। और उद्धव जी ने जो ही नेत्र को बंद किए और भगवान ने कहा नेत्र को खोलिए, तो उद्धव जी ने क्या देखा? भगवान जिस सिंहासन में बैठे हैं उनके इर्द गिर्द में सभी गोप गोपिकाएं सभी अपने पीठी को लगा करके भगवान के चरणों की दासी बनी बनी है। राधा रानी भगवान के गोद में सोई हुई है लाडली जी। इस तरह का दर्शन देख करके उद्धव जी के संपूर्ण भ्रांतियां दूर हो गई। आज उद्धव जी प्रसन्न हो गए और कहते कि वास्तव में आप ही परमात्मा है, नारायण है। आपकी सत्ता को इस कल्याण में जगत को कौन जान सकता है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वच्छंद गति से ईश्वर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, स्वच्छंद गति से विराजमान भी हो सकते हैं। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। भगवान ने कहा उद्धव जी आपको भेजने का मेरा मुख्य कारण था कि आपके पास ज्ञान तो था लेकिन प्रेम रूपी भक्ति नहीं थी। जब जब तक ज्ञान में भक्ति नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगी, तो वह भक्ति वह ज्ञान पंगु मानी जाती है, वह ज्ञान पाचाल मानी जाती है। इसलिए वो लंगड़ा हो जाता है, पंगु हो जाता है, कभी भी फिसल सकता है। इसलिए ज्ञान में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं कहीं पढ़े हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आचार्य हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, अगर भावना नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। सब के कारण आपको भोगना भी पड़ सकता है। इसलिए मन मन हृदय में प्रेम लाने को प्रयास करना चाहिए, भक्ति लाना चाहिए। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आगे चलते भगवान कुब्जा अक्रूर जी के घर गए हैं और कुब्जा अक्रूर की आस को भगवान ने पुराया। अब कहते हैं कंस की दो पत्नियां जो थी आस्ती प्रास्ती। आस्ती कहते हैं संस्कृत में जो है, प्राप्ति कहते हैं जो होने वाला है, यानी कि लाभे न वर्धते लाभ, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई। आपके पास लाभ हो रहा है लेकिन मन में अभी भी आस नहीं मिली, अभी भी लोभ है कि और आए, उसको कहते हैं प्राप्ति।
अस्थि कहते जो है, बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, हमारा पति मथुरा के नरेश है, राजा है, हमारे पिता जरासंध मगध के राजा हैं। ऐसे आस्ति प्राप्ति के पास जो अभिमान है, इस अभिमान के कारण कंस का वध करना पड़ा। आज आस्ति प्राप्ति जरासंध की दोनों बेटियां मगध में जाती है अपने पिता के पास। पिता से कहते हैं कि पिताश्री, हमारे पति के यानी आपके जमाता के मृत्यु का बदला लेना होगा। आज जरासंध 23,000 औछड़ी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की है। मथुरा पे जब चढ़ाई की तो भगवान, क्योंकि जरासंध ने यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों को कहते हैं 20,000 ब्राह्मणों को लगाया था, क्योंकि 17 बार उसने युद्ध को हार चुका था। 8वीं बार युद्ध पे चढ़ाई, मथुरा पे चढ़ाई किया, 20,000 ब्राह्मणों को चेतावनी दिया।